तो मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब है कि ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो उससे बनने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ होगा। क्लियर है? सवाल नंबर 1, एक बुक दे दो, 2 ही सवाल समझाऊंगा इस पूरे पीरियड में। सारे सवाल का बेस होगा वो, जो नहीं समझेगा वो अंत तक भुगतेगा। ध्यान रखना इस चीज का। वो पीछा मैं छोड़ने नहीं वाला। 10th से जाके पता करो जरा। कभी सोच रहे हो कि पीछा छूट जाए तुम्हारा नंबर भी आने वाला। सवाल नंबर 1, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, पीक्यूआरएस मिड पॉइंट्स हैं और प्रूव करना है कि एसआर इज पैरेलल टू एसी और एसआर इज हाफ एसी। इसमें तो लैंग्वेज ही लिखनी है बस, कुछ नहीं है। और फिर प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, फिर प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज पैरेलल। रेड मार्कर उठाना या रेड उठा, वहीं पे रखे होंगे। डायगोनल बना लिया इसके। क्या प्रूव करना है? एसआर, ये ब्लैक लाइन इज पैरेलल टू एसी, एसी इज दिस, डायगोनल है एसी, ठीक है। और एसआर हाफ एसी है। एक बात बताओ तुम मुझे, एसी ये है ना, है ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ए सी डी बन रहा है, एसीडी बन रहा है। एसीडी में एस किसका मिड पॉइंट है? एडी का। आर किसका मिड पॉइंट है? डीसी का। दो पॉइंट के मिड पॉइंट से तो एसआर बना, तो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। क्लियर है? इन ट्राइंगल ए सी डी क्या लिखना है? ए सी डी, सिंस एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को बनाने से जो लाइन सेगमेंट आएगा वो आएगा थर्ड साइड के पैरेलल
और थर्ड साइड का हाफ। क्लियर है मामला? तो इसमें तो सिर्फ एक ही लाइन बनानी है, एक ही लाइन। इन ट्राइंगल ACD, S and R are the midpoints of AD and CD, respectively. So SR is half AC and SR is parallel to AC and SR is half AC. फिर भी तुम अपने उसके लिए लिख देना, line segment joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side and is half of it. बस ये तो आपके किताब में लिखा हुआ है, थ्योरी में तो है। दोबारा सुन लो, लाइन सेगमेंट बोलो, लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of the third side. क्लियर है? चलो जी, अब आते हैं हम किस पे, सेकंड पे। इसका सेकंड क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू SR। PQ इज इक्वल टू SR। देखो कहां पे है PQ, ये रहा, प्रूव करना है SR के बराबर, है ना। PQ कहां पे आ रहा है भाई? अगर आप PQ को कंसीडर करो तो ये आ रहा है ACB में। देखो ACB आ रहा है कि नहीं यार? इसमें हाँ है ना करो, बोल बस। तो फिर इन ट्राइंगल AC में P, ये रिपीट है बिल्कुल, P and Q are the midpoints of AB and BC respectively. क्लियर है? जो चीज यहां पे की है बिल्कुल सेम चीज वो है। सो PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC using midpoint 1. क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, SR क्या है? SR पैरेलल है AC के, यहां पे PQ भी पैरेलल है AC के। तो अगर यार यहां से आवाज आ रही है मुझे, कौन है? खत्म करो इसे। SR देखो सुनो, SR इज पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल AC, तो ये भी पैरेलल है। क्लियर है? SR इज हाफ AC, SR इज इक्वल टू, मैं हाफ AC का वैल्यू डाल देता हूं x, हाफ AC सपोज करो x होगा या 100 होगा। SR का मतलब क्या हो गया यहां से 100, PQ का यहां से मतलब हो गया 100, तो SR और PQ बराबर। और जब SR और PQ पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं तो एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, बताएगी है सेजल, SR इज पैरेलल टू PQ, SR इज इक्वल टू PQ। तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा? क्या कैसे बनेगा? आमने सामने एक साइड, एक अपोजिट साइड का पेयर, वो पैरेलल भी हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लगती छोटी है इग्नोर करने वाली, बट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पेयर ले लो कोई भी अपोजिट साइड का, अगर वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब आप एक काम कर सकते हो, इसे आप एक कह सकते हो, इसे आप दो कह सकते हो। आप लिखोगे, बैठ जैसे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। हमसे तो पैरेललोग्राम के बारे में कुछ पूछा नहीं गया ना अभी, तीसरे तक नहीं पूछा गया। SR क्या है?
एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। ये किसके अकॉर्डिंग है? फ्रॉम फर्स्ट, यही तो है। और यहां पे पी क्यू भी किसके पैरेलल, वो हाफ है, ए सी के हाफ है। ये क्या है? फ्रॉम सेकंड। यहां तक क्लियर है? क्लियरली एस आर इज इक्वल टू, या पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, वट एवर दिस इज आस्क्ड। ठीक है, उल्टा कर लेना। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? और फिर से सेकंड इक्वेशन को यूज करो, तीसरा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, एस आर इज पैरेलल टू इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। हम क्वाड्रिलेटरल में गए हैं पी क्यू आर एस में। एस आर इज पैरेलल टू ए सी, सॉरी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, एस आर इज पैरेलल टू ए सी फ्रॉम फर्स्ट, और पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, किससे है? फ्रॉम सेकंड। क्लियरली, अरे इधर देख लो, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। क्लियर है यहां तक? एस आर पैरेलल है एसी के, पी क्यू भी पैरेलल है एसी के, तो ये दोनों भी सेम के, मतलब आपस में पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर? एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अभी प्रूव किया, अभी प्रूव किया, कहां पे किया? ये रहा, पी क्यू पैरेलल उसके बराबर है एस आर के, पी क्यू ही पैरेलल है एस आर के। पी क्यू आर एस इज पैरेलल। प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या लिख सकते हो? वन पेयर ऑफ opposite side of the quadrilateral PQ RS is parallel as well as ठीक है। कंफ्यूजन्स बताओ क्या है? बता भी तन्वी, कुछ दिक्कत हो तो। थ्योरी का सवाल था, थ्योरी जो थ्योरम है उसी के ऊपर बेस्ड था। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो। 2 मिनट दे रहा हूं लिखने की, बस 50 हो रही है, 52 तक लिखो इसे क्लियरली। एक और सवाल करना है, एक और सवाल करेंगे, फटाफट करो। देव किताब कॉपी निकाल ले भाई। लिखना, लिख रहा, पहले ही लिख रहा, हो रहा कैसे? तूने कर लिया था अपने आप? ट्यूशन? अच्छा, तो स्कूल में यूं ही नहीं पढ़ता, तो ट्यूशन लगा रखा है। इससे पढ़ रहा? क्या चल रहा है वहां? ठीक चल रहा? अरे क्या मतलब? टॉपिक यही वाला चल रहा? अच्छा जी। अरे मैंने तुम्हारे वो डाले थे, क्या नाम है, 8.1 के सॉल्यूशन तो आ गए थे। अरे उसी में तुम वहीं से ले लोगे ना सॉल्यूशन? है, ले लोगे ना वहीं से सॉल्यूशन? ले लोगे? इसका फोटो भी डाल के वो अमरीश ही डाल देंगे, ठीक है? ठीक है भैया। कम खत्म करो। हाँ, एक और चीज,
खत्म। एक और चीज, देख भी लिया करो इधर। ये जो हमारा बोर्ड भरा है ना, इसको आप एबीसीडी मान के चलो, बिल्कुल बेसिक। ये जो पीक्यूआरएस आपने क्या प्रूव किया, पैरेललोग्राम, ये हर सवाल का हिस्सा है। यानी हर आने वाले सवाल में अब तुम्हें इतना करना ही पड़ेगा, उसके बाद में वो काम शुरू होगा सवाल का। तो इस बात का ध्यान रखना, ये पहला सवाल इज द पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन, ये ध्यान रखा जाए बस। कभी ये सोचो सर पहला सवाल नहीं समझ में आया तो एक भी नहीं होगा, ठीक है जी। वैसे अच्छी बात है, जब आप ये दोबारा करेंगे हम तो रिपीट होगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, है? सवाल नंबर 2 पढ़ लो, या मैं कहूंगा तभी पढ़ोगे। सवाल नंबर 2 पढ़ो। ठीक है, पहले और दूसरे सवाल में अगर तुम्हें अंतर देखना है तो पहले सवाल में क्वाड्रिलेटरल दिया, दूसरे में दिया, पहले में पैरेललोग्राम प्रूव करना है, दूसरे में ये सवाल में अंतर है, और ये छोटा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है, बस एक पॉइंट लगेगा एंड इट विल बी प्रूव। बट उससे पहले हम सीधा उसी सारी की सारी चीज पे जाएंगे जो पहले सवाल में किया है। पीक्यूआरएस को सब, अरे रेक्टेंगल तो तब साबित करोगे ना जब इसे पैरेललोग्राम बनाओगे पहले। तो the first part is to prove that PQRS is a parallelogram, and after that we will prove that this is a rectangle. ठीक, एक से काम चल जाएगा, एक ही वो बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, डायगोनल, एसी बना लेते हैं। ठीक है जी, एसी बनाओ। इन ट्राइंगल ACD पूरा रिपीट है, करना है क्या मुझे? करूं ना करूं, तुम मत करना एक भी बार है। ACD में जाओ, S R द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल की कौन सी साइड है? AD and CD respectively. So SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. इसको हम कह देंगे फर्स्ट, और यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग, या सामने लिखना है यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, पूरा लिखना है तुम्हें। फर्स्ट हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ACB में गए तो P एंड Q, PQ आर दे
midpoint of side AB and BC respectively. So PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC हो गया सेकेंड यूजिंग मिड पॉइंट. यहां तक क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC. Clearly, SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. Clearly, PQRS is a पैरेललोग्राम. यहाँ तक क्लियर है? ये पहले बोर्ड पे हमने कर लिया, अब समझ लो इसे. देख लो, रिपीट है पूरा, पूरी की पूरी चीजें रिपीट है. कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें बता दो. कुछ नहीं है दिक्कत? देख लो एक बार, चेक कर लो. क्या हो गया? तो क्लास में बैठ जा थोड़ी बहुत देर. पापा हाँ बता. जा चलो, काम करना चाह रही हूँ. तो काम क्लास में तो होगा, क्लास में होगा काम. ठीक है, करें आगे. अब रेक्टेंगल बनाने के लिए पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल होता है, लेकिन उसमें कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी. पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया. अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बताओ. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल बराबर होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि उसका एक एंगल होता है 90 डिग्री का, है ना. अब इसका एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है, या तो P को प्रूव करो, या Q को करो, R को करो, या S को करो. अब इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इसकी भी. बना लो भाई. ये क्या है? O. क्लियर है? बोलो हाँ या ना. जहां जहां पे काट रहा है ना, वहां पे भी मतलब मैं इसे पूरा कर देता हूं. हमने क्या बनाई है? डायगोनल. अरे ठीक है, O पे काटा, इसको ले लिया M, इसको ले लिया N. क्लियर है? और की भी जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे ना. चलो आ जाओ. दिखाई दे रहा है? पर्पस क्या है? पर्पस है either P or Q or R or S must be equal to 90 डिग्री. क्योंकि पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया PQRS. अब एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करेंगे. तो हमने दोनों डायगोनल बना लिए. डायगोनल आपस में करते हैं O पे इंटरसेक्ट, और जहां जहां पे इसने काटा है ना, उसको एक इंटरसेक्शन पॉइंट दे दिया M, मतलब नाम दे दिया M और N. अब एक बात बताना, छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी. हम जा रहे हैं O या S N O M में. इन क्वाड्रिलेटरल, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल बता दूंगा क्यों गए. इन क्वाड्रिलेटर S N O M, S N O और M. SR is parallel to AC since SN is parallel to MO since SR is parallel to AC. आराम से आ जाओ. SN देखो, ये पार्ट है ब्लू वाला है, ये पैरेलल होगा MO के. MO पार्ट है AC का, SN पार्ट है SR का. तो भाई SR तो पैरेलल है AC के, तो इसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे. तो SN इज पैरेलल टू MO.
ओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब एक यहां पे एक चीज यहां पे आएगी जो कि यहां पे हमें करनी पड़ेगी। रिपीट है वैसे तो रिपीट है, बट आपको फिर बीडी उस पे भी जाना पड़ेगा। 2 मिनट बस। बीडी उस पे जाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसे, डायगोनल पे। क्यों? क्योंकि एक साइड तो इसकी पैरेलल आ गई है। देखो एक पेयर इसका क्या आ गया, पैरेलल आ गया। पैरेललोग्राम बनाने, मैं इसे भी पैरेललोग्राम बना रहा हूं। पैरेललोग्राम बनाने के लिए या तो बराबर भी होना चाहिए था, बराबर का कोई प्रूफ नहीं है कि SN बराबर है MO के, कोई प्रूफ नहीं है इसका। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी तो हमारी छूट जाएगी कि एक पेयर से काम चल जाएगा, एक पेयर से काम चलने नहीं वाला। तो अब हम एक काम करते हैं, दूसरे पेयर को लगाते हैं, वो भी पैरेलल प्रूव करते हैं, क्योंकि दोनों पेयर अगर पैरेलल प्रूव हो गए तो वो क्या बन जाएगा, बोलो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। उसके लिए हमें BD का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं BD को खींच दिया मैंने, तो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, देखो बिल्कुल रिपीट है। ABD में P and S are the midpoint of AB and AD. So PS is parallel to AB. क्लियर है भाई? एक सेकेंड इधर देखते रहो। PS बोलो, is parallel to AB. क्लियर है ना? तो SM भी क्या होगा, पैरेलल टू NO, सिंस PS इज पैरेलल टू AB। बोलो हाँ है ना? अगर ये SP यानी कि PS पैरेलल है, अरे सॉरी BD के, B आ जाओ दोबारा। अगर PS पैरेलल है BD के मिड पॉइंट थ्योरम से, तो उसका पार्ट SM भी पैरेलल होगा NO के। हो गया? Both the pairs of opposite sides of quadrilateral क्या है, SN, क्या लिया है हमने, SNOM are parallel, so SNOM is a parallel। यानी जो छोटे वाले चीज है ना, ये वाली, इसमें कहे थे हम, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है। आप सबको पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, इसलिए एंगल S इज इक्वल टू एंगल O, एंगल S इज इक्वल टू एंगल O। सवाल मेरा डन हो गया। आपसे एक टेस्ट है अब मेरा, रोम्बस की प्रॉपर्टी बताओ। खोल के मत बताओ किताब, रोम्बस की प्रॉपर्टी बताओ। 15 दिन हो गए, चारों साइड इक्वल। और बताओ, हाँ बताओ, हैं डायगोनल बाइसेक्ट एट 90, नहीं, रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट, रोम्बस में डायगोनल की बात हो रही है, इंटीरियर एंगल की बात नहीं हो रही, बात हो रही है रोम्बस के डायगोनल्स के। तो रोम्बस के जो डायगोनल है ना, वो कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 में। जब वो कटेंगे तो वहां पे एक एंगल बनेगा, कितने का। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर ये रोम्बस है जो कि दिया हुआ है, क्या दिया है, पहले सवाल में क्या दिया था, क्वाड्रिलेटरल, उसमें कोई कुछ पता नहीं था क्या क्या है। लेकिन रोम्बस में हमें दो चीजें पता है, पहली चारों साइड इक्वल है, उसका कोई लेना देना नहीं है इस सवाल से। दूसरी डायगोनल करते हैं बाइसेक्ट, लेकिन किस पे, 90 पे। हम कहां पे गए हैं इस वाले में, इसीलिए तो गए थे क्योंकि ये 90 है। समझ में आई बात? ये कितना है, ये चारों ही 90 है वैसे तो, लेकिन हमें जरूरत है ओ की। ओ 90 है तो एस भी कितना हो गया, और एस किसका पार्ट है, पी क्यू आर एस का। एस किसका पार्ट है, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का। तो पी क्यू आर एस का एक एंगल हमने 90 प्रूव कर दिया, बस।
यहां पे लिखेंगे बट एंगल AOD, बट एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री सिंस डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक ना, इसलिए एंगल AOD यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं एंगल O और करके। क्लियर है, एंगल O ही है ना, वो हमने तो पूरा लिया है। AOD और O एक ही बात है, बराबर कितने के हो जाएंगे भाई? 90। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे बाद में लिखते हैं। AOD कितने का है और इसीलिए एंगल SB कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। क्लियरली वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is equal to 90 degree. So parallelogram PQRS is a rectangle. डाउट्स बताओ, डाउट्स बता दो। है भाई, बताओ डाउट्स। है भाई किसी के डाउट? तुम्हारे? तो अच्छी बात है, जिसको लिखना है लिखना स्टार्ट करो, अदरवाइज उस पर तो जाएगा ही, सॉल्यूशन आ जाएगा। लिखना है तो लिखो। किताब ले लो भाई अपनी, ले लेने जरा सक्षम।